अटल विश्वास हो। निकले खोज करें, खोजी बने, भूल जाएंगे कि मैं क्या, अपना ईगो भूल जाएगा, भगवान प्रकट होगा। जब भगवान प्रकट होता है, लव मीन्स गॉड, गॉड मीन्स लव, तो फिर प्यार ही प्यार रहता है। तभी तुम बोलते हो इतना प्यार मिला। कौन सा प्यार मिला? पैर से तो कुछ भी प्यार नहीं, एक्शन से तो कुछ भी नहीं है, न शब्दों से तुमको बोलते हैं कि तुम बहुत बड़े हो, अच्छे हो, प्यारे लगते हो, ऐसे वैसे। पर ये ईश्वरीय प्यार, आत्मिक प्यार जो तेरे को मिलता है, जिसे आत्मा जागती है, निश्चय बढ़ता है, तेरे को लगता है बहुत प्यार मिला। हमारी एक माता कहीं संग में चली, किधर भी कहने लगी मेरे को इधर तो प्यार मिला, किधर नहीं मिला। मैंने बोला तू तो बहुत जोरदार जबरदस्त माई है, जिसको हरा दे। तू कैसे बोलती है मेरे को प्यार मिला? कभी दुनिया में अपने संबंधियों में, अपने आदमी से किधर से प्यार नहीं मिला? तू तो सब पर रोब रखने वाली है। बोलती है वह कुछ और बात है, यह कुछ और बात है। यह ईश्वरीय प्यार, ये निष्काम प्रेम, ये कुछ और होता है जिसमें हमारा जीवन पलट जाता है। ये तन भी जैसे बदल गया, मन भी जैसे बदल गया। कैसे मैं उस संत को बोल रही थी, आया तो बुढ़ा था, अभी जैसे यंग हो रहा है, पीछे जा रहा है। वो जीवन जैसे पीछे, शरीर भी बदल रहा है, जैसे बुढ़ापा गुम हो गया। एक बुढ़िया आई, नाचने लगी, कहने लगी अभी मैं बुढ़िया से गुड़िया बन गई। वो कहाँ जाता है बुढ़ापे का मर्ज, किट किट मैं उपदेश करना, हाय हाय करना, कहाँ चले जाते हैं। बच्चे जैसा तू बन जाता है। तभी वो क्राइस्ट बोलता है ओनली अ चाइल्ड कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। भगवान के किंगडम में बच्चा एंट्री कर सकता है। तुम बच्चे जैसे बन जाते हो, खुशी होती है, कैसे स्मार्ट बन जाते हो, कैसे जैसे इनोसेंट बन जाते हो। यहाँ तो होते हो पर बाहर भी हमको जब बधाइयाँ मिलती है, अरे ये तो पहले वाला नहीं रहा, ये तो बिल्कुल चेंज हो गया। हमसे कुछ देर चेंज हो गया, बोलता है पता नहीं, मुझे मेरे घर का पता नहीं, मैं कहाँ से आया, अभी तो पहुंच गया भगवान के पास। अभी तो भगवान के राज्य में रहते हैं, ईश्वर की सृष्टि में रहते हैं। एक ईश्वर सृष्टि है, एक जीव सृष्टि है। जीव सृष्टि में मैं हूँ, मेरे वाले हैं, मेरे वाले काउंटेबल है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और ईश्वर सृष्टि में मैं हूँ और सब मेरे वाले हैं, जिसमें काउंटिंग है ही नहीं। किस किस को काउंट करें? अभी कोई पूछे कौन सा परिवार, हमारा भजन चलता है न, जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार। तो इतने जब परिवार बन जाता है, इतने प्रेम लेने देने वाले बन जाते हैं, तो जो तृप्ति आती है विशालता की, वो हद में नहीं है। हद में तो दुख ही दुख है, हद में रहकर कोई सुखी नहीं हो सकता है। ये मेरा 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 मेरा, जितना सुख मिलता है उतना दुख भी बंदेला है। सुख दुख दोनों साथ साथ रहते हैं, फिर सुख सपने सब चला जाता है, दुख में दुखी हो जाते हैं। ये ईश्वरीय प्यार का कोई मजा लेके देखे, भूल जाएगा कि वह दुनिया का प्यार क्या होता है, नहीं समझ में आएगा कि वह भी कोई प्यार होता है। यहाँ आके हमें ईश्वरीय प्यार की डेफिनेशन मिलती है। इस प्रेम में जीवन है, इस प्रेम में लाइफ है। कभी कोई बोलता है भगवान के बनने के बाद नील हो जाएंगे, अरे नील नहीं होते हो, फुल हो जाते हो। नील तो पहले है, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप बोलते हैं करता हो जाओ, आप बोलते हैं शांत हो जाओ, बोलते पीसफुल हो जाओ, फिर कुछ नहीं करेंगे, नील हो जाएंगे। नील नहीं होंगे, फुल हो जाएंगे। अभी नील है। बुढ़े
छोटे बन के आए थे, सब अंदर अहंकार था, मैं अहंकार बहुत परेले थे। पर जैसे भी सत्संग का नेम टेम रखा है, सब जैसे धीरे धीरे निकल जाते हैं। आप शुक्र है आपका जो निकाल रहे हो गुरु। हाँ, धीरे धीरे तू जीव सृष्टि से ईश्वर सृष्टि में आता जाएगा। जीव सृष्टि में क्या मिलता है, ईश्वर सृष्टि में क्या मिलता है, अभी देखो भगवान ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। जीव सृष्टि में तेरे को फकत अहंकार के सिवाय और कुछ मिलेगा ही नहीं, और ब्रह्म सृष्टि में, ईश्वर सृष्टि में तेरे को प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। उधर भी एक चीज़ मिलती है, इधर भी एक चीज़ मिलती है, फिर एक चीज़ की धाराएं निकलती है, दूसरे दूसरे रूट्स निकलते हैं। पर जीव सृष्टि में तेरे को मिलेगा तो एक अहंकार, जैसी कंपनी वैसा कलर, जैसी कंपनी वैसा कलर। और ईश्वर सृष्टि में तुझे मिलेगा तो क्या मिलेगा, एक प्रेम ही प्रेम, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। सतगुरु व्यवहार नहीं सिखाए, प्यार सिखाए, फिर प्यार सिखाते हैं। तुम प्रेम में आते जाओ, और जैसे जैसे तेरा शौक़ है मैं ईश्वर सृष्टि में रहूं, वैसे वैसे तो ईश्वर सृष्टि में रह के प्रेम ही देगा और लेगा। बाकी और कोई आस नहीं है। और आस जब छोड़ी मैंने तो मेरा नंग तो पर परो। बाकी कोई आस नहीं है, एक ही आस है, बस मैं प्रेम करूं, प्रेम दूं, प्रेम लूं। भोजन ही तेरा प्रेम होना चाहिए, नहीं तो नफरत 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 नफरत। क्या मिलता है तेरे को नफरत से? दुश्मनों की कतार तू खरीद करेगा, उधर तू प्रेम करेगा तो दुश्मनों की कतार तेरी कम होती जाएगी और प्रेम की कतार तेरी बढ़ती जाएगी। तो सुख शांति मंच को काम मिलती है। आज तुम किससे भी मनमुटाव करो, थोड़ी झुटपुट करो, थोड़ा झंझटबाजी चालू रखो, तो तेरा दिमाग गर्म रहेगा, इंद्रियां गर्मी में आएगी। पर उहे खाली मन ही मन से झुटपुट छोड़ दो, मन ही मन में उहे अंदर प्रेम की भावना रखो, तो देखो तेरा दिमाग ठंडा होता जाएगा। ऐसे ठंडक में रहने से तू शीतल हो जाएगा न। तू कैसा भी भगवान को तू बोल, मैं कैसा भी ऐसा हूँ पर मुझे शीतल तू बना, शीतल बना भगवान, मुझे शीतल बना। इच्छा रखते हो तो बस एक इच्छा ये रखो कि भगवान को ये प्रेयर करो। उस दिन किसी ने पूछा ना कि प्रेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैंने बोला क्यों नहीं करनी चाहिए, करो प्रेयर। पर तुम कौन सी प्रेयर करते हो? पहले ही जो तेरे पास चीज़ है उसकी प्रेयर करते हो, जो कर्मों में तेरे पास वो है ही नहीं, लेखा चोखा है ही नहीं, उसकी तुम प्रेयर करते हो। भगवान उसको दिया है मेरे को भी देना, मेरे को दिया है तो मेरे बेटे को भी देना, बेटे को दिया है तो दामाद को देना, ये तुम प्रेयर करते हो। ये कैसी प्रेयर है? तो क्वालिटी पकड़ के तुम प्रेयर करो, भले करो ना, क्यों नहीं करो। इतना क्या तू जीवा से एकदम मुक्त थोड़ी हो गया जो तुम प्रेयर नहीं करो। पर जब तू जिज्ञासु है तो तुम कौन सी प्रेयर करते हो? जिज्ञासु प्रेम में तो अंदर से वे प्रेयर कर कि मैं त्याग में रहूं, मैं वैराग में रहूं, मैं अंदर में प्रेम में रहूं। त्याग वैराग तो जरूरी चीज़ है, त्याग करना नहीं है पर त्याग भावना तो चाहिए ना। नहीं तो तू अपनी तरफ हर चीज़ खींचता है, खाली धन दौलत नहीं खींचेगा, कोई भी बाजी अपनी तरफ खींचता है। मेरी चले मेरी न चले, इसकी चले इसकी न चले, ये भी तो त्याग भाव रख लो ना। मेरी नहीं चली तो क्या है, त्याग भाव रखो थोड़ा। तू बोलता है त्याग भाव खाली पदार्थों में होता है, धन में होता है, दौलत में होता है, पर ख्यालों में भी त्याग भाव होता है। जो तेरे पास अंदर ख्याल है उनमें भी त्याग भावना होनी चाहिए। तो तेरे वे जो ख्याल हैं वे तेरे ख्याल आत्मनिष्ठा में तेरे को काम में आएंगे, अगर त्याग भावना के ख्याल हैं तो। नहीं तो तू उधर भी इच्छा वासना में रहता है। आसक्ति से तो जिंद छड़ाओ पांजी, छोड़ो उसकी पच्चर आसक्ति की। आसक्ति से कुछ नहीं होने वाला है।
तू आसक्त खाली धन दौलत में नहीं जाता है, पर अपने स्वभाव में भी तेरी आसक्ति है, संस्कारों में भी तेरी आसक्ति है, अपनी रहनी कहनी चलनी उसमें भी आसक्ति है। एक पलंग है ना तेरा, उसमें भी आसक्ति है, रूम में भी आसक्ति है। एक पिलो तू लेता है, वो एक पिलो में तेरे को सोने की आदत है, उसमें भी आसक्ति है। मेरे को तो रूटीन से चिढ़ होती है, मैं तो अपनी रूटीन को भी धीरे धीरे ऐसे करता हूँ। आज ये नहीं चाहिए, आज ये चाहिए, आज इधर नहीं बैठना है, आज इधर बैठना है, आज इधर नहीं खाना है, आज ये खाना है। तुम रूटीन नहीं बनाओ कोई भी चीज़ की, तो तू आत्मा में संतुष्ट रहेगा। आत्मा का ज्ञान सुन के भी तू आत्मा में संतुष्ट नहीं है अगर, तो इसका कारण एक यही है कि तुम रूटीन पसंद मनुष्य हो। रूटीन पसंद, बस सीधा रूटीन में चलूँ, जैसा है वैसा चलूँ, जैसा है वैसा चलूँ। चेंज तेरे को अच्छी नहीं लगती है, पर चेंज अच्छी लगनी चाहिए। जोरी से भी अपनी रूटीन को कभी इधर करो, कभी उधर करो, कभी ऐसा करो, कभी ऐसा करो। जैसे तेरे को भी नहीं मिले कुछ तो मैं करता हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं मिलता है, मैं करता हूँ। मैं बोलता हूँ जे आज मैं ये करता हूँ तो कल तो नहीं किया था। आज मैं बोलूँ मैंने आज ये अच्छा काम किया तो कल किधर किया था। आने वाले कल में मेरे को तो नहीं मालूम है मैं क्या करता हूँ। तो ऐसे अपनी जिंद छुड़ाओ, ऐसे कर्मों से अपनी जिंद छुड़ाओ। जोरी से भी तुम बोलो मैंने कुछ किया ही नहीं है, पर जे तुम सेम रूटीन रखते हो तो तू कैसे बोलेगा मैंने नहीं किया है, कैसे सोच सकते हो मैंने नहीं किया है। तुम बोलेगा मैं हमेशा अच्छा चाहता हूँ, हमेशा मैं प्यार करता हूँ। मैं करता हूँ क्या हमेशा प्यार? कभी प्यार करके फिर तेरे से तकरार नहीं करता हूँ? करता हूँ ना, तो मैं कैसे सोचूं मैं हमेशा प्यार करता हूँ? नहीं, मैं तो कभी तकरार भी करता हूँ। तकरार करता हूँ तो तकरार ई थोड़ा ही करता हूँ, वही कभी प्रेम भी करता हूँ। तो मेरे को ही नहीं पकड़ सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मेरे को एक ख्याल भी नहीं होता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तुम भी ऐसी रूटीन अपनी भी जोरी से अपने से छीन लो, अपनी रूटीन अपने से छीन लो कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, न मैं करता हूँ न करवाता हूँ, दूसरे से भी मैं नहीं कराता हूँ। एक कर्म तुम करते हो तो बड़े प्यार से प्रसाद समझ के करते हो, पर एक कर्म है जो तुम करवाते हो, करवाने वाले कर्म में बहुत तकलीफ है, कराने वाले कर्म में बहुत तकलीफ है। मैं तेरे को कोई काम दूंगा ना, भाई फलाना तू ये करके आ, तो फटाफट अच्छे भाव से प्रेम से करके आएगा। पर मैं इतना काम दूंगा ना, भाई जाओ तुम उससे भी कराओ, उससे भी कराओ, उससे भी कराओ, तो तेरे को तकलीफ थोड़ी बहुत हो जाती है। उधर राग द्वेष आ जाता है, उधर बॉसिंग नेचर तेरा सामने आ जाता है। मैं कराने वाला हूँ, कराने वाला कोई होवे और बॉसिंग नेचर न होवे, ये तो बहादुर है कोई जो उए करेगा। थोड़ा भी कर्म किसी से करा लिया तो तेरा उए नेचर सामने आएगा। मैं बॉस हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं करवाता हूँ, मैं न कराऊँ तो कोई नहीं करा सकता है। सब करा सकते हैं, किसने बोला है तू नहीं कराएगा तो नहीं करा सकता है? सबके सिवा दुनिया चल सकती है। परमात्मा भी कभी अंतर ध्यान होते हैं तो भी प्रकृति माता खुद से खुद चलती है। तुम बोलते हो ना भगवान है या नहीं है, तो बराबर है, उस टाइम तेरे को दिखाई नहीं देता है, पर दुनिया तो चल रही है ना, कहना नहीं चल रही है। किसके सिवा क्या नहीं चलता है? अपने को ऐसे रोज़ डिज़ोल्व करो, खलास करो अपने को, रोज़ अपने को मारो, पाने के रोज़ मारो कि मैं मेरे सिवाय सब चल सकता है, मेरे सिवाय सब चल सकता है। चलती चक्की में मैंने भी हाथ डाल दिया तो मेरा भी जन्म सफल हो गया। चलती चक्की में मैंने भी हाथ डाल दिया तो मेरा भी जन्म सफल हो गया। ये जान के तू कर्म करेगा तो कर्म का फल तुझे छू न पाएगा, पर तू कर्म का फल लेने का तू आशिक है। जोली फैला फैला के बोलता है मैंने कर्म किया, मैंने कर्म किया। तेरे को शौक़ है अपने कर्म देखने का और करने का और करवाने का, पर परमात्मा इससे विरुद्ध है। भगवान बोलता है जो बोले मैं कर्म करता हूँ और कराता हूँ तो वह थोड़ा मंजी पर बैठ जाए मंजी पर, वाइट चादर डाल के सो जाए, फिर देखो दुनिया कैसे चलती है। तुम परिवार चला के भी ये न कहो कि परिवार को मैं चलाता हूँ, वे नज़र न डाले तेरे में तो तू क्या कर सकता है? किसके प्रारब्ध की चिट्ठी तेरे पास आई है तो तेरे को उसकी प्रारब्ध मिल रही है। चिट्ठी आई है परमात्मा से, वो अपनी चिट्ठी अपने साथ लेके आया है। तेरे घर में कोई ब्याह के आता है या कोई जन्म लेता है, वो अपने प्रारब्ध का लेखा चोखा लेके तेरे घर में आता है।
उसके हिसाब से तेरे को मिलता है। जैसे चेक मिलता है तो तू जाके बैंक से लेके आता है ना, ऐसे ही तेरे को परमात्मा उस प्राणी के साथ उसका चेक भी दे देता है। तू बोलता है मैं पालता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, उस चेक उसका भी तो है ना। अब ये जान के तुम अहंकार नहीं करो कभी कि भाई मेरा चेक मिला है ना। देने वाला कौन है, फटाने वाला कौन है? चेक है तेरे पास, पर बैंक में जाने की तेरे को ताकत ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं बैंक के काम मेरे को नहीं अच्छे लगते हैं, मेरे को समझ में नहीं आते हैं, तो कोई तो जाके वो लेके आता है ना। ऐसे ही तेरी प्रारब्ध का चेक तेरे पास बली है, पर जो लेके आता है उसका थैंक्स भी मानना चाहिए। ये अहंकार भी नहीं करना चाहिए कि बस मेरा है मना मेरा है। तेरा है पर किसके हाथ दिया है ना तेरे को, तेरा है किसके थ्रू दिया है ना। थ्रू जिसके दिया है उसको भी थैंक्स मानो, उसको भी अहंकार करके ये न जताओ कि मेरी प्रारब्ध है मेरे को ढूंढ के आएगी। काहे को ढूंढ के आएगी? सब बातें ऑलराउंड होके समझो। वे अहंकार न करे कि मैं करता हूँ, तुम अहंकार न करो कि मेरी प्रारब्ध है। ये दोनों तरफ से जब ऐसे होता है तभी जाके बैलेंस होता है, और बैलेंस में ही सुख है। किस में सुख है? बैलेंस में सुख है। तुम बैलेंस करना सीखो। दादी भगवान को तुम क्यों पूजते हो, क्यों प्यार करते हो? क्योंकि वे बैलेंस सिखाया। घर गृहस्थ में रह के भी हमें बैलेंस सिखाया, सत्संग में रह के भी हमको बैलेंस सिखाया, दिखाया सामने सामने प्रैक्टिकल करा के कि देखो बैलेंस ऐसे होता है, देखो बैलेंस ऐसे होता है। तभी तुम जाके बैलेंस सीखे हो ना, वरना बैलेंस के सिवाय कोई ज़िंदगी नहीं होती है। टार्च के सिवाय कोई वाकई में ज़िंदगी नहीं होती है। अंधेरा हो जाए तो टार्च तेरे हाथ में है तो तू किधर भी मिनट वेस्ट नहीं करेगा, नहीं तो अंधेरा हो गया तो थोड़ा तो झुनझुनाएगा ना, पर ये पॉकेट में तेरे टार्च है तो फटाफट खोल के रख देगा। अंधेरा संसार में है, तू बोलेगा मेरे पास थोड़ी अंधेरा है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास गुरु की टार्च है। तो वचनों की टार्च भी तुझे होनी चाहिए कि जल्दी जो भी बात आए और तुम कोई ना कोई वचन डाल के अपने को ठंडा कर दो, ठंडा कर दो अपने को, रिलैक्स में आ जाओ, शांत मन में आ जाओ। वे माठ करे शांत करे तुझी शांत करण साथी जो अंदर तो ठरे। जगत तो ठरेगा ही ठरेगा, पर पहले तो तेरा अंदर वाला एकदम ठंडा हो जाएगा। उसको खुशी होगी कि आज मेरे को कितना अंदर में आनंद है। आनंद तो है न, तू आनंद के ऊपर पर्दा डाल देता है। पर्दे को अब उठाओ, पर्दा उठा तो आप हुआ, फिर आपको सजदा कौन करे? पर्दा उठाओ। अब कितना टाइम तू पर्दा रखेगा? कभी अज्ञान का पर्दा, कभी राग का पर्दा, कभी द्वेष का पर्दा, कभी कोई न कोई इच्छा का बादल आके तेरे से टकराता है। अब बोलो हमसे जो टकराएगा उसका भी भला, नहीं टकराएगा उसका भी भला, क्योंकि मैं आत्मा में हूँ। अपने को मानो कि मैं आत्मा में हूँ। मान न मान तू है भगवान। तू मानता है क्या करूँ, अभी तक मेरे में इच्छा है। तू मानता है मैं क्या करूँ, अभी तक मैं बनता नहीं हूँ। नहीं बनता है तो क्या हुआ? नहीं बना तो गुरु का, बना तो भी गुरु का। तुम इतना अंदर में टेंशन मत लो बनने का भी। तुम आते रहते हो ना, बस ये खोर है। आते रहो, आप ही बनेंगे, आप ही वो बात आएगी, ज़रूर आएगी। क्यों नहीं आएगी? सत्य के दीवानों को सत्य न मिले तो बाकी किसको सत्य मिलेगा? जे तू सत्य का दीवाना है तो तेरे को सत्य नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होता है। पर जन्मों जन्मों से वो काई लगी पड़ी है। जन्मों जन्मों से देह अध्यास की जो काई है वे रगड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर रगड़ते हो, फिर खुश होते हो, फिर रगड़ते हो, फिर खुश होते हो। तो कभी रगड़ने का समय आए तो भी तुम धीरज करो। बोलो फिर क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी दिन गुजर जाएगा। कितना दिन तेरा मन डिस्टर्ब होगा, मैं तो खाली यही सोचता हूँ। अगर तुम धीरज करो तो कितना दिन तेरा मन मुटाव हो सकता है, कितना दिन तेरे को विक्षेप आ सकता है, कितना दिन। प्यार के दिन तो बहुत मिलते हैं, पर विक्षेप के दिन ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। विक्षेप में मन थक जाता है, प्रेम में मन अथक है, पर विक्षेप में मन अथक नहीं है, वो थक जाता है। द्वेष में थक जाता है। तो तुम अगर कोई मन ऐसी हेरा फेरी करे भी ना तो तुम थोड़ा धीरज करो। बोलो अच्छा ठीक है, देखता हूँ कितना दिन करता है।
उसको भी तुम यही बोलो, ठीक है देखता हूँ कितना दिन करता है। कितना दिन करेगा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन। तुम ये ना बोलो कि महाभारत की लड़ाई भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन चली थी, 18 दिन चली थी ना, कितना दिन चली थी। इतनी बड़ी लड़ाई भी 1 महीने के अंदर बंद हो गई। आखिर कितना कोई मन लड़ सकता है, कितना तन से तू लड़ सकता है, कितना तू दूसरे को ऐसे दे सकता है, कितना तू दूसरे को द्वेष दे सकता है। आखिर दे दे के तू थक जाएगा, ले ले के भी तू थक जाएगा। इसीलिए शांति करो और अपने अंदर में आराम में रहो, आराम में, एकदम आराम में रहो। बोलो सब गुजर जाएगा, सब गुजर जाएगा। कभी मन डिस्टर्ब हुआ है, बोलो गुजर जाएगा। जगत में कोई डिस्टर्ब आया है, बोलो गुजर जाएगा। घर में कोई डिस्टर्ब आया है, गुजर जाएगा। तन में कोई तकलीफ आई है, बोलो गुजर जाएगा। हर चीज़ पास होती है, तू खाली उसको उस दृष्टि से देख, उस नज़र से देख। भाई ये नज़र ऐसी है मेरी कि ये भी हर चीज़ ऐसे गुजरने वाली है। तो गुजरने वाली चीज़ को तुम गुजरा हुआ मानो तो तू एकदम ठंडा रहेगा, पर तुम गुजरने वाली चीज़ को भी गिनती करता है। अभी भगवान ने बताया ना, नो काउंटिंग। ईश्वर सृष्टि में काउंटिंग नहीं है, पर जीव सृष्टि में काउंटिंग है। तो तू अपने लिए भी काउंटिंग करता है, मैं कभी विखेप जाएगा, कभी ये जाएगा। आधा ग्लास खाली है, आधा भरपूर है। तुम आधे खाली पर दृष्टि नहीं रखो, भरपूर पर रखो। बोलो इतना तो भर गया हूँ ना, बाकी क्या नहीं भर सकता हूँ क्या। मन भी तेरे को कभी डराए धमकाए ना, तो उसको भी एक ऐसे सुना दो, बोलो तुम जाके डरो, मैं तो नहीं डरता हूँ। पहले ते मुझो पहलवान सदाई आए आए साण आए आए, फिर मैं क्यों डरूं। जब पैरे पर परमात्मा बैठा है तो वे आधा ग्लास भरेले पर दृष्टि रखो, पहरेदार पर वे नज़र रखो और फिर तुम फ्री हो जाओ। ये ज्ञान ऐसा है। विकारों का चिंतन करके तू विकार मुक्त नहीं हो सकता। विकार को भी प्रेम प्रेम में निपटा दे, विकार को भी प्रेम प्रेम में निभा दे कि भाई बहुत जन्म मैं बिछड़ा था भगवान से, अब तो वो मिला, अब तो तू मेरे साथ थोड़ा कंसेशन कर तो अच्छा है, कंसेशन कर तो अच्छा है। उसको भी नहीं बोलो कि मेरा गुरु बैठा है अब तेरे को निकाल देगा, तो वो बोलेगा निकाल के तो देखे। चैलेंज न दो न लो, भगवान की मना है कि न तुम चैलेंज दो और न तुम चैलेंज लो, किसी से भी नहीं लो। मनुष्य से खाली नहीं, प्राणी से नहीं, पर अपने विकार से भी कभी चैलेंज देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। उधर भी बोलो शुक्र मुंहिंजा साईं जीअं तूं हलाई, शुक्र मुंहिंजा साईं जीअं तूं हलाई। वरी भी एतिरो त थियो है, पर फिर भी इतना तो हुआ है, इतना तो हुआ है, इतना तो हुआ है। ये करके 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 तू एकदम क्लियर हो जाएगा। एक दिन तुम अबुल हो जाएगा। कितना दिन तुम भूल करोगे, मैं भी देखता हूँ कितना दिन तुम कर सकते हो। करके 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 तू भूल से भी थक जाएगा। क्रोध करके 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 तू क्रोध से भी थक जाएगा। इच्छा करके 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 तू इच्छा से थकेगा। हेरा फेरी करके, झूठ कूड़ कपट करके करके तू एक दिन तुम इतना थक जाओगे, तुम बोलोगे मेरा दम घुटता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा दम घुटता है। मैं कोई चीज़ की हेरा फेरी करता हूँ, मेरा दम घुटता है। मैं किसी मनुष्य से हेरा फेरी करता हूँ, मेरा दम घुटता है। दम घुटेगा तेरा अगर तू सही ढंग से तू बैठेगा तो। वो तो तू भी तो यही चाहता है ना, तू भी तो ये दरबार में आया है तो तू यही चाहता है ना कि मैं सच में आ जाऊं, झूठ से मुक्त हो जाऊं। तो तू झूठ से मुक्त होगा ही होगा। ये ऐसा सच्चों का सच है। ये ज्ञान इतना विश्वासी है, इतना अटूट विश्वास इस वचनों पर रखो कि ये ज्ञान तेरे को आप ही पार कर देगा। तू पार कराने वाला करने वाला नहीं है, पर वो आप ही तेरे को मुक्त कर देगा। सब दुखों से निवृत्ति आ जाएगी तेरे को, और परम आनंद की प्राप्ति तेरे को हो जाएगी। क्यों नहीं होगी प्राप्ति में? ये प्राप्ति में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये प्राप्ति की प्राप्ति है। तू संसार में कोई भी चीज़ लेने जाता है, देने जाता है, तो वो अप्राप्त वस्तु को तू प्राप्त करने जाता है। पर ये जो आत्मा है, ब्रह्म है, वो तेरे को पहले से ही प्राप्त है, तेरे जन्म से पहले ही प्राप्त है। आत्मा पहले है, कपड़ा तूने बाद में धारण किया है। जैसे बच्चा संसार में पहले आता है, कपड़ा बाद में उसको पहनाते हैं, ऐसे ही तू पहले आत्मा है, फिर संसार तेरे पास आया है। तो पहले तू प्राप्त है ना अपने को,
प्राप्ति की प्राप्ति में कोई तकलीफ नहीं होती है, खाली थोड़ी सच्चाई चाहिए। सच्चाई आज आ जाएगी, आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, आएगी ज़रूर। हाँ, अभी कुछ बोलना है, बोलो। फास्ट बोलो, 5 मिनट में। दीमा भगवान, गुरु पूर्णिमा के दिन आपने वचन दिया कि जी भाव की गेट को ताला लगा दो, हाँ, वरना विकारों रूपी चोट तेरे घर में आ जाएंगे। तो दीमा भगवान, जीव भाव का मतलब क्या है? जीव भाव माना तू शरीर है, ये भावना है ना, तू शरीर है। तू मेरे में भावना रखती है ना कि मैं भगवान हूँ, तो मैं भी तेरे में भावना जब रखूँ ना, तू भगवान है। तू अपने को ऐसा बनाएगी तो तू जीव भाव से ऊपर उठेगी, फिर मैं भी बोलूँगा ये भगवान का रूप है। भाव है ना, एक जीव का भाव है, इधर ब्रह्म का भाव है। और किसको बोलना है जल्दी? हाँ, ये गालियों हिते न कर, ये गालियों हिते न कर। मेरे सतगुरु प्यारे ने आना जाना मिटा दिया। इधर तुम अपने उद्धार की बात करो, अपने मोक्ष की बात करो। जो बात मैंने कही नहीं समझ में आती है वो बात करो। इधर मैं 8 दिन जा रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूँ? 8 दिन जाओ तो भले ही जाओ ना, सदा ही जाओ। तुमको फ़ोन है, वो कभी भी कोई बात फ़ोन लगे तो उधर करो, इधर सत्संग में अपने घर प्रकृति की बात नहीं करो। हाँ, जेको भी वञे भगवान के खणी वञे, जेको अचे भगवान के खणी अचे। बस कुछ बोलना है? हाँ, ईश्वरी सृष्टि में आना है तो इनोसेंट बच्चे बन जाओ। हाँ, आपके चरणों में बच्चे बनते ना तो झोली भर जाती है। पर धीमा भगवान, आप प्यार के सागर हो। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम गाएं शुक्राने तेरे, मुख से करे महिमा गुणगान सदा हम। तू प्यार का सागर है ही भगवान। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, गुजर जाएगा हर खुशी और गम। सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, गुजर जाएगा हर खुशी और गम। सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। सफर सुहाना बनाना है हमको, सफर सुहाना बनाना है हमको, गुरु वचनों में रखे तन मन को। सफर सुहाना बनाना है हमको, गुरु वचनों में रखे तन मन को। नहीं पूजा नहीं दूजा जो कोई जरूरत पड़े, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, गुजर जाएगा हर खुशी और गम। सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुरु के मुख से जो निकली है वाणी, गुरु के मुख से जो निकली है वाणी, वो वचन वो शब्द
मुख से जो निकली है वाणी, वो वचन वो शब्द है रूहानी। नहीं जप से नहीं तप से गुरु कृपा से मिले, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुजर जाएगा हर खुशी और गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुरु वचन है ये ज्ञान की ज्योति, गुरु वचन है ये ज्ञान की ज्योति। बड़े अनमोल ये हीरे मोती, गुरु वचन है ये ज्ञान की ज्योति। बड़े अनमोल ये हीरे मोती, नहीं कोई मोल नहीं कोई तोल, ये तो बड़े अनमोल। सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुजर जाएगा हर खुशी हो या गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुरु वचन है ये जीवन अमानत, गुरु वचन है ये जीवन अमानत। बसाओ दिल में रहे ये सलामत, गुरु वचन है ये जीवन अमानत। बसाओ दिल में रहे ये सलामत, नहीं खूटे नहीं छूटे जे तो है अंग संग चले। सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुजर जाएगा हर खुशी हो या गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुरु मिले हैं हमें ब्रह्म ज्ञानी, गुरु मिले हैं हमें ब्रह्म ज्ञानी। ये पिलाए सदा सत की वाणी, गुरु मिले हैं हमें ब्रह्म ज्ञानी। ये पिलाए सदा सत की वाणी, गुरुमत में रह सत में सफर मजे से कटे। सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुजर जाएगा हर खुशी हो या गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुजर जाएगा हर खुशी हो या गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुरा